चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। भौतिक रास का जो पहला चैप्टर है मापन था, मापन में हमने मात्रक वगैरह सब पढ़ लिया है। आज जो हम बात करेंगे वो है अल्पतमांक। अल्पतमांक क्या होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कंपटीशन वगैरह में भी पूछ दिया जाता है। ठीक है, अल्पतमांक की आज हम चर्चा करेंगे, फिर त्रुटि पे आएंगे, त्रुटि क्या होता है उसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए अल्पतमांक समझिएगा, अल्पतमांक देखिए अगर इसका नाम देखा जाए तो इसके नाम से ही समझ में आ जाएगा ये क्या है। देखिए यहां से लेकर यहां तक क्या है, अल्प। क्या है, अल्प। और अल्प का मतलब होता है कम। क्या होता है, कम। और ये है मांग। मांग का अर्थ होता है मान। क्या होता है, मान, यानी कम से कम मान। कम से कम मान किसका, कोई भी अगर मापक यंत्र है तो उस मापक यंत्र का कम से कम वह मान जिसको वह मापक यंत्र सरलता से क्या करे, माप सके। समझिएगा, कोई भी मापक यंत्र है, हर मापक यंत्र का एक कम से कम मान जो है वो मापने में सक्षम होता है। अगर उससे भी कम मान उससे मापने को कहा जाए तो वो नहीं माप सकता। तो उसी कम मान को हम क्या कहते हैं, अल्पतमांक। जैसे अगर हम समझे तो ये मीटर स्केल है जो जनरली हम लोग यूज करते हैं। इस मीटर स्केल में आप देखेंगे ऐसे छोटे छोटे खाने बने होते हैं और 10 खाना जब हो जाता है तो 1 सेंटीमीटर लिख दिया जाता है। तो ये देखिए मीटर स्केल जो है इतनी दूरी को ये सही से माप सकता है, और इतनी दूरी को हम क्या कहते हैं, मिलीमीटर। क्या कहते हैं, मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। अगर आपसे कहा जाए कि स्केल से इससे भी कम दूरी, 1 मिलीमीटर से कम दूरी मापिए, तो क्या मीटर स्केल माप सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि मीटर स्केल का सबसे कम मान क्या है, 1 मिलीमीटर है, उससे कम मान ये माप नहीं सकता है। तो यह 1 मिलीमीटर जो है इस मीटर स्केल का क्या है, अल्पतमांक है। समझ में आ गया होगा बात। कोई भी मापक यंत्र, हर मापक यंत्र का एक कम से कम मान होता है जहां तक वह मापक यंत्र उसको सरलता से माप सकता है। अगर उससे कम मान को मापने के लिए कहा जाए उसको तो माप नहीं सकता। तो वह कम मान जिसको सरलता से माप रहा है उसी कम मान का नाम क्या है, अल्पतमांक। क्या है, अल्पतमांक। इसी तरह मीटर स्केल, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स, इन सब का अपना अपना अल्पतमांक होता है। तो देखिए अगर अल्पतमांक हमसे कोई कहे कि अल्पतमांक को डिफाइन करिए, इसी को हम बोलते हैं लिस्ट काउंट। क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट। ठीक है, अब देखिए किसी भी मापक यंत्र का वह न्यूनतम मान, देखना ध्यान से, किसी भी मापक यंत्र का वह न्यूनतम मतलब कम से कम मान जिसे वह मापक यंत्र सरलता पूर्वक क्या करे, माप सके। क्या करे, माप सके। ठीक है, किसी भी मापक यंत्र का वह न्यूनतम मान जिसे वह मापक यंत्र सरलता पूर्वक क्या करे, माप सके। उसे उस मापक यंत्र का क्या कहते हैं, अल्पतमांक कहते हैं।
अल्पतमांक कहते हैं। ठीक है, कोई भी मापक यंत्र हो और वह मापक यंत्र कम से कम मान को अगर सरलता से मापता है तो वह कम से कम मान उसका क्या कहलाएगा? अल्पतमांक। समझ में आ गया? जैसे मीटर स्केल आपके सामने है, अगर आपसे कोई कहे मीटर स्केल का अल्पतमांक, जैसे मीटर स्केल का क्या अल्पतमांक, तो मीटर स्केल का अल्पतमांक कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर। देखिए 1 मिलीमीटर होता है, उस मिलीमीटर को जब सेंटीमीटर में बदलोगे तो 10 से क्या करोगे? डिवाइड करोगे। क्यों? क्योंकि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। तो मिलीमीटर और सेंटीमीटर के बीच में अंतर कितने का होता है? 10 का। तो उसी एक में 10 से क्या करोगे? भाग दे दोगे, तो वह मिलीमीटर किसमें बदल जाएगा? सेंटीमीटर। तो वही 0.1 सेंटीमीटर कहिए या 1 मिलीमीटर कहिए, दोनों बातें कहिए, तो अल्पतमांक को सेंटीमीटर में ही लिखा जाता है, इसलिए हमने मिलीमीटर को किसमें बदला? सेंटीमीटर। ठीक है, तो मीटर स्केल का अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर। मीटर स्केल से बाद एक आता है वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, क्या आता है? वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स का अगर पूछा जाए कि बताओ वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कितना होता है, तो 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से स्क्रू गेज का अगर पूछा जाए बताइए इसका अल्पतमांक कितना होता है, तो स्क्रू गेज का अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? ये 3 मापक यंत्र हैं जिनका अल्पतमांक आपको रखना होगा याद। अगर आप इसको याद नहीं रखिएगा तो आपसे कोई पूछेगा तो आप बता नहीं पाइएगा, आगे कुछ कैलकुलेशन है जिसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगा। अगर हम आपसे ये कहें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपसे कहें कि हमने मीटर स्केल से 10.2 मीटर की दूरी मापा है, ठीक, तो क्या ये मीटर स्केल से ये दूरी माप पाना संभव है? पूछिए कैसे? देखिए मीटर स्केल का अल्पतमांक दशमलव के बाद एक अंक है। ध्यान दो इधर, समझो इधर, मीटर स्केल का अल्पतमांक क्या है? दशमलव के बाद एक अंक। मतलब दशमलव के बाद अगर एक अंक है तो मीटर स्केल उसको माप सकता है, क्योंकि उसका अल्पतमांक क्या है? 0.1। दशमलव के बाद एक अंक। अगर इसको हम लिख दें इतना, तो मीटर स्केल इसको माप नहीं सकता, क्योंकि मीटर स्केल जो है दशमलव के बाद एक ही अंक तक मापेगा और इसमें कई अंक हैं। तो ये मीटर स्केल से अगर मापा गया है तो गलत है, ये गलत है। ये मीटर स्केल कैसे माप सकेगा जबकि वो तो दशमलव के बाद एक ही अंक तक मापेगा, क्योंकि उसका अल्पतमांक उतना है, उससे कम मान को माप ही नहीं सकता। इसके बाद अगर एक अंक और हुआ तो उसका मान 1 मिलीमीटर से भी कम हो जाएगा, और मीटर स्केल 1 मिलीमीटर से कम। समझ में आ रहा है बात में? तो मीटर अगर इसमें दशमलव के बाद एक अंक है तब तो मीटर स्केल से मापना संभव है, लेकिन अगर 2 अंक हो गया तो ये मीटर स्केल से नहीं मापा जा सकता। किससे मापा गया? क्योंकि देखिए इसमें 2 अंक है। समझ में आ गया? अगर इसके बाद 3 अंक हो गए तब समझ लीजिए किससे मापा गया होगा? स्क्रू गेज से। ये मान न तो मीटर स्केल से मापा जा सकता, न तो वर्नियर कैलिपर से मापा जा सकता, यह मान केवल किससे मापा जा सकता? स्क्रू गेज से। समझ में आ गया? तो कोई भी भौतिक राशि अगर माप कर लिखी गई है तो ये ध्यान देना कि दशमलव के बाद कितने नंबर हैं। अगर एक अंक है और मीटर स्केल से मापा गया है तो सही मान है। अगर कहा गया कि नहीं 2 दशमलव के बाद 2 अंक हैं और उसको मीटर स्केल से मापा गया है तो समझ लेना इसमें गलती है, क्योंकि मीटर स्केल तो एक ही अंक तक मापेगा ना, 2 अंक तक तो मापेगा नहीं। समझ में आ गया? तो मीटर अल्पतमांक किसी भी मापक यंत्र का एक न्यूनतम मान जिसे वह मापक यंत्र सरलता से माप सके, उस न्यूनतम मान को हम क्या कहते हैं?
अल्पतमांक, जैसे मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज। कई बार कंपटीशन में पूछ देता है स्क्रू गेज का अल्पतमांक बताइए, मीटर स्केल का अल्पतमांक बताइए, वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक बताइए। तो मैक्सिमम स्टूडेंट तो ये है अल्पतमांक जानते ही नहीं, अल्पतमांक होता क्या है तो बताते भी नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। त्रुटि क्या है? चलिए अब हम बात करेंगे त्रुटि क्या है। त्रुटि, त्रुटि बताएंगे त्रुटि क्या होता है? क्या होता है त्रुटि? कमी, कमी होता है ना। फ्रूटी पीती हो, फ्रूटी, मैंगो फ्रूटी, तो पीते समय कोनो कमी होता है, कुछ गिर जाता होगा, नहीं होता है? कभी कभी भाव उसमें झाग बन जाता है, बाहर आ जाता है, होता है ना। तो गिर गया तो कहते हैं अरे ये तो बहुत बेकार हो गया। वो क्या है? कमी, त्रुटि। तो चलिए हम अपने लैंग्वेज में इसको समझते हैं, त्रुटि है क्या। कोई भी भौतिक राशि का जब हम मापन करते हैं तो मापन करते समय जो उसमें अनिश्चितता प्रकट हो जाती है, अनिश्चितता, समझना इस शब्द को। अनिश्चितता का मतलब जो निश्चित था वो नहीं, उससे कुछ हट कर हो गया। मतलब बोर्ड की लंबाई 2 मीटर है और हमने माप दिया 2.1 मीटर, या हमने माप दिया 1.9 मीटर, 2 नहीं माप पाया, जो हमारा निश्चित था वो हमने माप नहीं पाया, तो ये क्या हो गया? त्रुटि। यही अनिश्चितता है। क्या है? अनिश्चितता है। इसी अनिश्चितता को हम क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रुटि। इस बोर्ड की लंबाई कितनी थी? निश्चित 2 मीटर। कितना निश्चित था? 2 मीटर। हमने जो मापा वो कितना माप दिया? 2.1 मीटर या 1.9 मीटर। तो जो निश्चित था उसको हमने माप नहीं माप पाया ना, तो ये अनिश्चित मान हमने निकाल दिया। जो निश्चित नहीं था उसको हमने मापा नहीं, हमने किसको माप दिया? अनिश्चित को। तो यही हो गया अनिश्चितता, और इसी अनिश्चितता को हम क्या कहेंगे? त्रुटि। तो ध्यान देना, अगर कोई पूछे कि त्रुटि क्या है, इंग्लिश में एरर लिखते हैं इसको, एरर। हाँ, एरर। बताओ, त्रुटि में देखना, किसी बात नहीं, किसी भौतिक राशि के मापन में, किसी भौतिक राशि के मापन में हुई अनिश्चितता, हुई अनिश्चितता को हम क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं, एरर कहते हैं। अगर कोई पूछे त्रुटि क्या है, तो किसी भी भौतिक राशि के मापन में जो अनिश्चितता आती है, जो कमी आ जाती है, वही क्या है? त्रुटि। वही क्या है? त्रुटि है। ठीक है। अनिश्चितता का मतलब जो निश्चित था उसको हमने नहीं माप पाया, उससे अलग मान माप लिया जो अनिश्चित था। ठीक है। ये जो त्रुटि है इसमें हम पढ़ेंगे, जो त्रुटि में निरपेक्ष त्रुटि, माध्य त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि, ये सभी त्रुटियां हम इसमें पढ़ेंगे। अच्छा एक चीज देखो, ये त्रुटि आ कैसे जाती है? अगर किसी मापक यंत्र से किसी भौतिक राशि को अगर हम मापते हैं तो ये त्रुटि आती कहाँ से है? कैसे त्रुटि हो जाती है? तो त्रुटि होने के कई रीजन होते हैं। एक तो हो सकता हो कि वो यंत्र ही खराब हो तब आ रहा हो सकता हो हमको मापने ही ना आ रहा हो सकता हो कि उस यंत्र पर ताप का, दाब का या हवा का प्रभाव पड़ रहा हो। समझ में आ गई बात? इन तमाम कमियों के वजह से ये त्रुटियां
उत्पन्न हो जाती हैं, ये अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अब इसमें हम बात करेंगे निरपेक्ष त्रुटि क्या है। निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि से पहले हम एक मान हम निकालेंगे, वास्तविक मान, जिसको हम बोलते क्या है, रियल वैल्यू। अच्छा देख, किसी भी भौतिक राशि का अगर वास्तविक मान दिया है, जैसे ये बोर्ड की लंबाई 2 मीटर होती है, तो ये इसका वास्तविक मान है। लेकिन अगर मान लो दिया ही नहीं है कि बोर्ड की लंबाई 2 मीटर है, तो हम पहले क्या निकालेंगे, वास्तविक मान, तभी तो जानेंगे कि त्रुटि हुआ कि नहीं हुआ है। नहीं तो कैसे आप जान पाइएगा कि त्रुटि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसका वास्तविक मान जानना जरूरी है, समझे, तभी तो हम देखेंगे कि वास्तविक मान से हमारा ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है, तभी तो बताएंगे त्रुटि हुआ है। तो वास्तविक मान यदि दिया है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वास्तविक मान नहीं दिया है तो आप कैसे वास्तविक मान को निकालिएगा। आप क्या करिए, उस भौतिक राशि को 4 बार 5 बार क्या करिए, मापिए। उस भौतिक राशि को 4-5 बार क्या करेंगे, मापेंगे। मापने के बाद जो अलग अलग मान आएंगे, उन मान का क्या निकालेंगे, समांतर माध्य। क्या निकालेंगे, समांतर माध्य। जो समांतर माध्य आएगा वही उस भौतिक राशि का वास्तविक मान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अगर हमसे पूछा जाए कि वास्तविक मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए, भौतिक राशि के कई बार, भौतिक राशि का कई बार क्या करेंगे, मापन। मापन करके उसके मापित मान का क्या निकालेंगे, समांतर माध्य। माध्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, भौतिक राशि का कई बार मापन करके उसके मापित मान का क्या निकालते हैं, समांतर माध्य ज्ञात करते हैं, जिसे उस भौतिक राशि का, जिसे उस भौतिक राशि का वास्तविक मान कहते हैं। समझ आ गया। अगर भौतिक राशि का वास्तविक मान दिया है तब तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो आप उसको 5 बार 6 बार मापेंगे। मापने के बाद जो अलग अलग मान आएंगे उनका क्या निकालेंगे, समांतर माध्य। अब जो समांतर माध्य आएगा वही उस भौतिक राशि का क्या हो जाएगा, वास्तविक मान। समझ में आ गया। मान लीजिए किसी भौतिक राशि को हमने मापा, जैसे किसी भौतिक राशि का मापित मान क्या है, A1 A2 A3 डॉट AN है। ठीक है, मान लो किसी भौतिक राशि को हमने क्या किया, मापा अलग अलग, तो ये मान हमको मिले। कितनी बार मापा गया है, n बार, तो ये मान मिले। हमसे कहा जाए बताइए इसका वास्तविक मान, तो वास्तविक मान के लिए क्या करेंगे, हम इसी का समांतर माध्य निकालेंगे। क्या करेंगे, समांतर, तो समांतर माध्य, यही समांतर माध्य क्या कहलाएगा, वास्तविक मान। ध्यान रखना, इसी को वास्तविक मान भी कहेंगे। कैसे निकालेंगे, तो जितना मान है ना सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यही होता है ना,
बटा जितनी संख्या थी उससे, जितनी बार आपने मापा है ना उस संख्या से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। जब भाग देंगे इस सबको जोड़ के, और जितना बार 5 बार 10 बार या n बार अगर आप मापन किए हैं तो उससे क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। भाग देने के बाद जो मान आएगा वही क्या है, समांतर माध्य, उसी को हम लिखते हैं एम। एम मतलब माध्य, ठीक है। यही एम क्या है, वास्तविक मान। इसी एम को क्या कहेंगे, वास्तविक मान। अब इसको जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1/n सिग्मा ए आई। आई कहां से, 1 से लेकर कहां तक, n तक, यही होता है। देखिए A1 A2 A3 डॉट डॉट है, ए का नंबर बदल रहा है तो जिसका नंबर बदलता है उसको आई लिख लेते हैं। और ये आई कहां से, 1 से लेकर कहां तक, तो आई 1 से लेकर कहां तक लिख दिया। तो ये हो गया एम की वैल्यू, ये हो गया वास्तविक मान। इस तरह हम वास्तविक मान निकालेंगे जब वास्तविक मान हमको पता नहीं होगा तब। अब पता है तो कोई बात नहीं, तब इसकी जरूरत नहीं है, ये निकालना नहीं पड़ेगा, सीधे वास्तविक मान हमको मिला उसी से हम निरपेक्ष त्रुटि सब निकालते चले जाएंगे। समझ में आ गया। तो कभी भी अगर त्रुटि निकालना है तो हमको क्या चाहिए, वास्तविक मान। अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो पहले जो मापित मान है उनको जोड़ के उनका समांतर माध्य निकालेंगे जिससे हमें वास्तविक मान मिल जाएगा। फिर इस वास्तविक मान से निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, परसेंटेज प्रतिशत भिन्नात्मक त्रुटि, तब प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे। तो यहां तक समझ में आया, नोट करिए, फटाक से नोट करिए इसको। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके आगे हम लेकर मिलेंगे निरपेक्ष त्रुटि अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।